हेलो, मैं हूं दर्शन जोशी और आज हम लोग बात करने वाले ऑटोकैड के कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में कि किस तरह आप यहाँ पे कुछ बेसिक कमांड्स है जिसके बारे में हम आज नॉलेज आपको देंगे। जैसे कि लाइन हो गया, ये पॉलीलाइन है, ये सर्कल है, ये इन सब का क्या यूज है, कॉपी है, मूव है, उनके कौन से शॉर्टकट्स है। और देखो, ऑटोकैड है ना, वो एक शॉर्टकट्स बेस है जिसमें आपको अगर शॉर्टकट्स मालूम है तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा इसमें। तो ये कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर है और कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर में आपको कमांड सारे आने चाहिए। तो ये सारे के सारे कमांड्स है, शॉर्टकट्स भी बोल सकते हैं, कमांड्स भी बोल सकते हैं। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और अगर आपको ऑटोकैड में कुछ भी नहीं आता है फिर भी अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको बहुत कुछ इसके बारे में अच्छी नॉलेज मिल जाएगी और आप बेसिक बहुत कुछ जानेंगे। अगर आप कंपनीज में इंटरव्यूज देने जाएंगे तब भी आप उनको बेसिक पता है ऐसा बोल सकते हो। और ऑटोकैड तो बेसिक आना ही चाहिए। अगर आप डिजाइन के अंदर थोड़ा बहुत तो नॉलेज होनी ही चाहिए, अगर सिविल हो या मैकेनिकल वाले हो आप या इलेक्ट्रिकल में भी हो, लेकिन आपको इसका थोड़ा नॉलेज तो होना ही चाहिए, खास करके मैकेनिकल वालों को और सिविल वालों को। उसमें भी अगर ऑटोकैड की बात करें, 2D ऑर्थोग्राफिक व्यू, आइसोमेट्रिक्स व्यू, तो मैं स्पेशली मैकेनिकल्स के लिए ही वीडियोस बनाता हूँ। तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार ऐसे तो ये कमांड्स है तो सारी ब्रांच के लिए काम आएंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखना, पूरा देखना। और यहाँ पे हम सारे जो बेसिक कमांड्स है उसके बारे में बात करेंगे, तो ध्यान से देखना। अगर आप नए हो तो आपके लिए बेस्ट ही है। अगर आपने पहले से ऑटोकैड सीखा है तब भी आपके लिए पूरा रिवीजन हो जाएगा कि क्या कौन सा कमांड क्या है, अगर आप फॉरगिव कर चुके हो। क्योंकि मुझे पता है जिन लोगों ने सीख लिया होगा और अगर ये वीडियो देख रहे हैं उसका मतलब वो कहीं ना कुछ तो भूल ही गए हैं और वो रिमाइंड करने ही आए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको और अपडेट्स मिलते जाएंगे। ये फर्स्ट वीडियो है, लेक्चर 1 भी आप इसको बोल सकते हो। आगे जाके थोड़े बहुत और लेक्चर्स आते रहेंगे जिसमें हम और कमांड्स को भी ऐसे रिवाइज कराएंगे या फिर हम उनके बारे में समझाएं देंगे, क्योंकि जो लोग नए हैं उनके लिए। और साथ ही साथ हम वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे जो कि बेसिक आपको अक्सर अपने कॉलेज में भी दिखाएंगे कि इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करो, या फिर ये ऑर्थोग्राफी व्यू है इसको सॉल्व करके इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाओ, या फिर ये आइसोमेट्रिक है तो इसका ऑर्थोग्राफिक, उनको कैसे विजुलाइज करना है, कैसे उनका डायमेंशन को समझना है और इसको कैसे आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। वो सारी की सारी बात, वो जो नॉलेज है वो मैं आपको यहाँ पे दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं हमारे मेन टॉपिक के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं को आपको, ये जो कर्सर आपका मूव हो रहा है ये दिख रहा है, इसको हम लोग व्यू पॉइंट बोलते हैं। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, इसको आप ऐसा व्हाइट भी रख सकते हो, ब्लैक भी रख सकते हो। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। वो कैसे करना है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में। लेकिन अभी हम सिर्फ कमांड्स की बात करेंगे। तो वो क्योंकि ये बेसिक है सबको पता चले इसके लिए, तो सबसे पहले इसका कमांड आता है एक एल एंटर। अगर आप एल एंटर की, वेट यहाँ पे कुछ इश्यू हो गया, एल एंटर, ओके, एल एंटर करते हो तो देखो ये लाइन कमांड आ गया। अब इस लाइन को आप कहीं पे भी ड्रॉप कर दो, ये तो ये हो गया आपका लाइन कमांड। यहाँ आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसको इरेज करना है तो इसको इस तरह सिलेक्ट करोगे। अगर आप इसको लेफ्ट टू राइट लेके जाओगे तो सारी चीजें सिलेक्ट होगी। और अगर आप इसको राइट टू लेफ्ट लोगे तो जितने चीज इस जो ब्लूइश एरिया के अंदर आ रही है, अगर वो पूरी की पूरी आ रही है, जैसे कि ये देखो ये लाइन आधी आई तो नहीं आएगा, लेकिन अगर ये लाइन मैं पूरी लाता हूँ तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर वो आपको ऐसी तरह सिलेक्ट करना है तो ये आप ब्लूइश का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको पूरी की पूरी, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मुझे तो इतना सा आधी सी चीज यहाँ से ही इतना ही सिलेक्ट कर दूंगा मैं, ये देखो तब भी ये आ जाएगा। डिफरेंस समझ रहे हो आप लोग? मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, इतना गया, अब ये पूरी लाइन सिलेक्ट नहीं हो रही, इसका हाफ हिस्सा ही आया फिर भी ये सिलेक्ट हो जाता है। अगर ये ग्रीन है तो ये सारा सिलेक्ट कर देगा, अगर छोटा सा भी हिस्सा ड्राइंग का आ गया तो। अब देखो इन दोनों का, ये और ये लाइन इस हिस्से में नहीं आई तो नहीं आया। लेकिन अगर हम ब्लूइश करके अगर हम इसको डिलीट करते हैं, ये ब्लूइश, तो उसमें हम आप पूरी की पूरी लाइन अगर इसके अंदर आती है, पूरा का पूरा ड्राइंग या पूरी के पूरी जो भी आपने ड्रॉ किया वो पूरे का पूरा आएगा, तब भी आप इसको डिलीट कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक मिनट, ये देख लो, ये क्या हो गया, पूरे की पूरी लाइन आ गई। ठीक है, अब इसको मैं आधा ले, ये लाइन आधी ले रहा हूँ, वो हो गया था, एक्चुअली वो येलोइश वाला हो गया था। ये देखो ये नहीं होगा, अब ये होगा। ठीक है, तो ये इसके लिए आता है। अगर ये देखो, अब आपको ये भी बता दूं कि ये क्या हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। अब मुझे इसको डिसेलेक्ट करना है तो क्या करना है, तो आपके कीबोर्ड के लेफ्ट साइड कॉर्नर पे सबसे ऊपर टॉप पे एक एस्केप का बटन होगा, अगर आप उसको टच करते हो ये डिसेलेक्ट हो जाता है।
तो ये हो गया हमारा बेसिक। ठीक है, अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो हमारा सबसे पहला कमांड आ गया था लाइन वाला। लाइन को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, और उसका कमांड की हम बात करें तो वो आ जाता है हमारा एल एंटर। फिर से कर देते हैं हम एल एंटर, एल को प्रेस करो और सीधा एंटर कर दो, ये हो गया। ठीक है, आप समझ ही रहोगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको सीधा से बस एल एंटर हो गया, तो आप इजीली इसको ड्रॉ कर पाते हो। और आप सीधा सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस की कर दोगे तो डिलीट भी हो जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं हम, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आते हैं यहाँ पे, ऑर्थोग्राफी है, एंगल्स, और वो बहुत सारे चीज 3 टाइप्स की आती है कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बारे में हम अगली बार वीडियो बनाएंगे। अब रेक्टेंगल करना है तो वहां पे भी आपको, यहाँ पे भी आप डायरेक्टली भी रेक्टेंगल देख सकते हो, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी और भी है, जैसे कि अगर आपको रेक्टेंगल देखना है तो हम यहाँ पे जूम करके, तो यहाँ पे जूम नहीं हो रहा है एक्चुअली, ये पॉलीगॉन भी है, पॉलीगॉन भी आप ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो रेक्टेंगल के बारे में भी बहुत कुछ है, आप रेक्टेंगल को भी अलग अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मैंने बोला ना कमांड के बेस के अलग वीडियो, ये बेसिक रिवीजन और थोड़ा बहुत है बेसिक चीजें हैं जो आपको अभी के लिए चलती है। ये अगर आप प्रैक्टिस हो जाती है फिर हम उसके बारे में डिटेल आपको बताते जाएंगे। ठीक है, अब सर्कल, सर्कल भी आ गए, 3 टाइप के होते हैं, ये देख लो, ये है सेंटर और फिर रेडियस। ठीक है, ये सेंटर पे पॉइंट पे क्लिक करो और फिर रेडियस दे दो, जैसे कि मैंने 5 दे दी। ओ तेरी, बहुत जूम हो गया, कोई बात नहीं, चलो। ठीक है, तो ये भी हो गया। दूसरा टाइप का सर्कल आता है सेंटर और डायमीटर। यहाँ पे आप क्लिक करो सेंटर पे और डायमीटर देना है। जब मैंने यहाँ पे 5 लिखा था इससे पहले, तो वो था हमारी रेडियस यानी कि हाफ था। अब यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा तो वो डायमीटर ले लेगा, यानी इससे वो छोटा आएगा, देख लिया। लेकिन अगर मुझे 2 पॉइंट्स ड्रॉ करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, इस तरह भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मुझे 3 पॉइंट करना है तो एक यहाँ पे, ये भी हो गया 3 पॉइंट वाला भी। ठीक है, ये टेंजेंट, रेडियस वाला आ गया, ये 3 तरह के टेंजेंट्स आपको लगाने हैं, वो भी आ गए। अब देखो ऑटोकैड में कहीं ना कहीं आपको ये भी चीजें मिलती रहेगी, ये देखो, ये पूरा का पूरा आ गया, यहाँ पे आप जाकर पूरी इसकी डिटेल भी देख लो, समझ रहे हो। टेंजेंट वाला करना है तो वैसे ये शायद अभी होगा या नहीं होगा, पता नहीं, नहीं होगा। ओके, हो गया, चलो, वो टेंजेंट हो गई थी इसलिए। तो इस तरह आप टेंजेंट भी कर सकते हो। तो ये पूरा आप डिलीट करना है तो फिर से मैंने बोला येलोइश करोगे तो सारा आ जाएगा, ब्लूइश करोगे तो सारा आ जाएगा, तो आपको ये सभी सारी चीजें यहाँ पे होती है। अब बेसिक कमांड्स की तो मैंने आपको बात कर ही रहा हूँ, जैसे कि अगर आपको मूव और वो सारे कमांड्स और सीखने हैं, ये तो इतने से हो जाती है, इसमें इतनी कोई बात नहीं है। ठीक है, और अब बात करते हैं हम लोग आगे। अगर कुछ अच्छे कमांड्स की बात कर ले तो वैसे आपको पता नहीं होगा, जो नए पुराने जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस में उनको पता होगा, लेकिन फिर भी बात करते हैं। अगर हमें अनडू करना है, यानी कि कोई चीज़ हमने डिलीट कर दी और उसको हमें वापस लाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लाइन से कुछ ड्रॉ कर लिया, अब गलती से मुझसे ये हो गया है डिलीट, चलो ये हो गया मुझसे डिलीट, तो मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो वो वापस आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल, वैसे कंट्रोल जेड एक ही बार करना पड़ेगा, वैसे इतना ज्यादा सारी चीजें वापस नहीं आएगी। अभी आपने डिलीट किया तुरंत उसके पीछे की चीज वापस लानी है तो हो जाएगा। अगर इसी चीज को रिवाइज करना है तो कंट्रोल वाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उससे वो रीडू हो जाता है, अंडू के लिए कंट्रोल जेड, रीडू के लिए कंट्रोल वाई। ये भी बहुत अच्छा है। अगर आपको पूरे की पूरी ड्राइंग्स अगर आपकी डिलीट हो चुकी है तो उसके लिए उप्स करके एक शॉर्टकट से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, आप इसका भी इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको मैं यहाँ पे कमांड्स बता रहा हूँ कौन से करने कौन से नहीं करने। अब हम लोग थोड़े और मेन कमांड्स की बात है, जैसे ये पॉली लाइन है, इसको मैं आप यहीं इसी वीडियो में ले ही लेता हूँ। अगर आपको कंटिन्यूअसली लाइन ढूंढनी होती है तो वहाँ पे आप ये पॉली लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी और अच्छी बात ये होती है कि ऑर्थोग्राफी व्यू अगर आप ड्रॉ कर रहे हो इसके अंदर, तो आपको पता है टॉप व्यू आपने, अगर आपको ने एमडी अपने जो है या फिर ईजी इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला बेसिक सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि ये टॉप व्यू आ गया, उसके साइड में एक साइड व्यू, वो सॉरी वो क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू, उसके बाद में साइड व्यू और नीचे टॉप व्यू आप ड्रॉ करते हो। तो अगर हम पेज में करते हैं कोई पेपर पे तो वहां पे हम लाइन सीधी दौड़ते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, और उसके हिसाब से व्यूज लेते हैं। अगर हमको यहाँ पे भी ऐसा करना है तो क्या करेंगे,
उसके लिए कौन सी क्या ऐसे लाइन अलग अलग है, क्या ऐसे हम ये करेंगे यहाँ पे कि ये हो गया हमारा, ये जो फ्रंट व्यू हो गया, इसके नीचे हम लोग टॉप व्यू ढूंढने जा रहे हैं, तो क्या ये ऐसे लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे टॉप व्यू ढूंढेंगे, क्या ऐसा करेंगे? नहीं करना है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। ठीक है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके लिए भी एक कमांड है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब हम लोग ऑर्थोग्राफी ड्राइंग करेंगे तब मैं बताऊंगा। ठीक है, वो बहुत ही अच्छी चीज है यार, बहुत काम की है। अब हम थोड़े और बेसिक बात कर लेते हैं, जैसे कि मूव। अगर आपको मूव करना है तो एम एंटर कर दो तो आपका मूव हो गया। लेकिन अगर हमें इसको यूज करना है तो यहाँ पे कुछ ड्रॉ भी करना पड़ेगा, तो एम एंटर लिख लो, नोट्स बना लो, एम एंटर मूव के लिए होता है। अगर नोट्स नहीं बनाते तब भी चलेगा, 2-3 बार वीडियो को बस देख लो, बहुत ही अच्छे से याद रह जाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे कमांड्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब ये मूव हो गया तो हमें अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट हो गया, फिर से एंटर दबा दो। देखो, आपको सिलेक्ट करने के बाद फिर से एंटर करना है। अब ये क्या बोल रहा है, हमें कोई स्पेसिफिक बेस पॉइंट, जैसे कि मैंने इसका सेंटर ले लिया, अब यहाँ पे ऐसे कहीं पे भी मूव करके सीधा सा वहीं पे जाके इसको रख दो, वापस अपने जो माउस की लेफ्ट की है वो दबा दो, वो हो गया वहीं पे मूव। ठीक है, ये हो गया बेसिक आपका मूव कमांड। अगर आपको इसको कॉपी करना है, तो आप कैसे कॉपी करोगे? सीधी से, अगर आपको ऐसे पहले सिलेक्ट करके भी कर सकते हो, ऐसा सिलेक्ट कर लिया, फिर CO, कॉपी के लिए आपको CO करना है, एंटर करना है, कॉपी भी आ गया। अब वो कोई भी, जैसे हमने मूव के लिए बेस पॉइंट सिलेक्ट किया था, हम यहाँ पे भी बेस पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसका एक कॉर्नर ले रहा हूँ, अब मैंने इसको यहाँ पे ले लिया और अब यहाँ पे रख दिया, तो ये कॉपी हो गया। मल्टीपल कॉपीज भी हो सकती है, आपकी मर्जी, जितनी बार आप लेफ्ट की क्लिक करते जाओगे जहां जहां पे, वो उतनी बार कॉपी होते जाएगा। वाह, एक अच्छी सी डिजाइन लग रही है। जैसे कि अगर किसी वॉल पे अगर हमको डिजाइन करनी है, कई जगह होती है, अगर आप ध्यान से देखो तो जो आर्किटेक्चर वाले होंगे ना, उनके दिमाग में ऐसे तुरंत लाइट हो जाएगी, हाँ हम ऐसी डिजाइन कर सकते हैं ऐसा। मैकेनिकल वालों को नहीं होगा, वो अलग बात है। आर्किटेक्चर वाले होते हैं वो तो स्पेशली डिजाइन ही करते हैं, उनको ऐसा लगता है, तुरंत आइडिया आ जाता है कि नहीं, हाँ ये करने वाली चीज है। हाँ, कोई बात नहीं, चलो अब बात करते हैं हम रोटेट की। जैसे कि मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पे, अब मुझे इसको रोटेट करना है, तो हम करेंगे रोटेट के लिए बेसिक आपको जो कमांड है वो है RO एंटर। ठीक है, अब हमने इसको सिलेक्ट करना है कि हमें इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है और फिर से हमें एंटर देना है। तो अब हमने आ गया कोई भी जो बेसिक, मैंने सबसे आपको हर एक चीज में मतलब याद रखना है कि आपको बेस पॉइंट सिलेक्ट करना है। अगर आप अभी तो ठीक है प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे, तब आपको पता चलेगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, कमेंट करना उसके बारे में, मैं आपको इस पे वीडियो बना के दे दूंगा। और अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आपको उसको भी डिजाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तब भी बताना, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना लूंगा कि उस ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं ऑटोकैड के अंदर। ठीक है, तो ये देख लो, मैंने बेस पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं जहाँ पे भी जितना भी रोटेट करना चाहूँ उतना कर सकता हूँ। वैसे हम यहाँ पे एंगल भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने बोला कि आपको सीधा बात है, यहाँ पे एंगल भी दे सकते हैं हम लोग, ऐसे कुछ भी करके 90 का एंगल दे दिया मैंने। आप देख सकते हो यहाँ पे 90 लिखा था, हो गया 90 का एंगल, ये भी हो गया। अब हम इसको वापस सिलेक्ट करते हैं और फिर RO एंटर करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब हमको एंगल देना है, मान लो यहाँ से देना है हमको 45 वाला, तो ये 45 का एंगल भी हो गया। ठीक है, तो ये मेन है पॉइंट, इससे ये एंगल लेगा इस तरह। देखो, ऑटो कैड में ये बहुत ही अच्छी बात है जो मुझे आपको यहाँ पे रिमाइंड करानी है। ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये आ गया उसका बेस पॉइंट यहाँ से। अगर आपको मैं बोलूँ कि आप यहाँ पे एंगल कैसे लोगे, तो ये आपका जो लाइन है, ये लाइन, ये है आपकी जीरो, याद रखना। अब यहाँ पे आप जाओगे तो ये 90 आ गया, और यहाँ से आके वापस यहाँ तक आओगे, इस तरह आप घूमोगे। ठीक है, इस तरह क्लॉक की उल्टी दिशा में बोलते हैं, ये क्लॉकवाइज होता है, यानी कि अब वो देखो तो जो घड़ी है वो आपकी कैसे जाएगी, इस और जाएगी, आपके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड जाएगी। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, आपको राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड ही की ओर जाना है एंगल्स को। ठीक है, और यहाँ पे आपको 360 एंगल्स ही लेने हैं। अगर आपको उल्टा देना है, जैसे कि मुझे माइनस, मान लो कि मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया, मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से ख्याल आएगा। ठीक है, ये लाइन को मैंने ड्रॉ कर लिया और अभी मैं इसको चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको रोटेट डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने अभी मुझे इसको करना है 90 डिग्री। ठीक है, तो मैंने एंटर किया तो 90 हो गया। मान लो अब मुझे इसको, जो पहले लाइन थी, मान लो, चलो मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ जिससे आपको अच्छे से ख्याल आएगा।
जैसे कि हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं ऐसे घूम के यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, इतना पूरा एंगल कितना है ये जान के यहाँ पे जो डिग्री है वो लिख दूं, या उससे एक और अलग ऑप्शन मेरे पास ये भी है कि मैं, देखना ध्यान से सुनना, मैं आर ओ एंटर लिख दिया, कमांड दे दिया, अब इस पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं -90 भी लिख सकता हूँ, -90, तो ये नीचे आ जाएगा। तो अगर इस तरह जा रहे हो आप ऊपर की साइड से, ठीक है, यहाँ से राइट हैंड से लेफ्ट की ओर जा रहे हो तो प्लस में लिखो, और अगर राइट नीचे से आप ऐसे घूम रहे हो, जैसे मान लो लेफ्ट से राइट की ओर जैसे जा रहे हो, यहाँ से नीचे से आप ऊपर जा रहे हो तो माइनस, और अगर यहाँ से आप ऊपर से नीचे की ओर ऐसे घूम के आ रहे हो तो आपको प्लस लिखना है। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है तो कमेंट करो, मैं इससे अच्छे से एग्जाम्पल के साथ ही वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं बेसिक रिवाइज भी कर रहा हूँ और आपको बेसिक ख्याल है इस तरह वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं सारी चीजों को कवर नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फिर, ठीक है। और आपको अभी इतना सब कुछ धीरे धीरे पता चलेगा तभी अच्छा रहेगा, नहीं तो सारी चीज आपके कंफ्यूजन में हो जाएगी। अब आपको ऑफसेट करना है, मान लो कि आपने ये चीज ड्रॉ कर ली, ठीक है, एक ऑफसेट कमांड आता है, ये ऑफसेट, ठीक है। अब आपको करना है ओ, ओ एंटर करोगे तो ऑफसेट हो गया, अब ये ले लिया ऑफसेट, ठीक है। और ऑफसेट डिस्टेंस भी आप दे सकते हो, यहाँ से मुझे 10 mm दूर रखना है, तो ओके, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये देख लो 10 mm का मैंने ऑफसेट, पर मुझे इसको देना है 50 mm, तो ये अभी नहीं होगा क्योंकि मुझे इसको फिर से, अगर हाँ यहाँ पे ये एक बार मैं और रिवाइज कर दूँ आपको, नहीं तो आपको फिर से कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये देख लो ये लाइन ले ली आपने, अब अगर मुझे इसको फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर से ओ ऑफसेट का एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे नीचे देख लो, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, पुराना मैंने 10 का दिया था, मुझे नया पे नया देना है, मैं दे रहा हूँ 100 mm का, तो ये 100 mm पे अपने आप ही ऊपर या नीचे आप देख लो, 100 mm का डिस्टेंस पे आप दूसरी लाइन दौड़ सकते हो, उसको आप ऑफसेट बोल सकते हो, रेक्टेंगल भी कर सकते हो आप, ऐसे ऐसा नहीं लाइन ही दौड़ सकते हो आप, रेक्टेंगल भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ और मैंने इसको सिलेक्ट भी कर लिया, मैं ओ एंटर भी कर लिया, अब मैं डिस्टेंस भी 100 का है ही अभी, तो मैंने इसको ये डिस्टेंस दे दिया, और स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट भी मैं 100 को ही दे देता हूँ। तो ये देख लो ऑफसेट, ये देखो ये चारों ओर फैल गया ऑफसेट, वो लाइन थी इसलिए इस तरह है, ये चारों ओर। अगर आपको इसी तरह वर्टिकल लेना है, यहाँ से यहाँ पे लेना है, तो फिर आपको वो कॉपी करना पड़ेगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो आपको डिपेंड्स करता है कि आपको रिक्वायरमेंट कैसी है, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी मैंने उसी हिसाब से आपको बताया, तो आपको उसी हिसाब से ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब स्केप कर दो, फिर से ये चीजें सारी चली जाएगी, ठीक है। अब ये कुछ बेसिक कमांड हो गए, जैसे कि अब हमारे पास मिरर भी है, अगर आपको ये रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर दिया, अगर आपको मिरर करना है तो आप बेसिक ऊपर जाके भी कर सकते हो यहाँ से भी, और अगर आपको इसका शॉर्टकट करना जानना है तो वो हो गया एम आई बोल दो, एंटर हो गया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मिरर में एक दिक्कत है, मिरर में आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी बेस लाइन, ऐसे एक लाइन चाहिए जो कि उसको आइडेंटिफाई करे, उसको ऐसे गाइड करे कि भाई मुझे किस जगह से मिरर देनी है, ठीक है। तो ये चलो मैं फिर से एम आई एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर से एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर, ये फिर आ गया सेकंड पॉइंट, अब ये देखो मैं यहाँ पे कहीं पे भी रख लूंगा ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया मिरर, ठीक है, ये हो गया मिरर। अब इसी तरह इजीली आप मिरर भी कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छी बात है, आप इस तरह मतलब इजीली मिरर कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। और भी कुछ कमांड्स आते हैं जैसे कि एक्सप्लोर, ब्रेक्स आ गया, ट्रिम आ गया, एक्सटेंड आ गया, स्ट्रेच आ गया। अगर आपको, अगर मैं एक और अच्छी बात बता दूं, अगर आपको कोई ये बोल रहा है ना कि आप ऑटोकैड में यूनिट चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ ही आता है, ठीक है, तो वो सच बोल रहा है गलत बोल रहा है, चलो मैं आपको नहीं बताऊंगा, और वो कैसे चेंज करना है वो भी है। लेकिन अगर आपको ऑटो कैड के अंदर यूनिट भी चेंज करने हैं, लोग अक्सर, हमने भी जब शुरू किया था तब बोलते थे कि ऑटो कैड में सिर्फ में ड्राइंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सिविल वाले अगर में ड्राइंग करने जाएंगे तो भाई उनको बहुत टाइम लगेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि वो जब सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हो तब सिलेक्ट करना होता है, ऐसा नहीं होता। अगर आपको अभी भी चेंज करना है तब भी कर सकते हो, ठीक है, उसके बारे में भी
आगे जब जरूरत पड़ेगी, जैसे कि कुछ कमांड है ट्रिम है, ट्रिम जैसे कि अच्छी चीज है, ट्रिम में आपको बता देता हूँ। अगर मैंने ऐसे कुछ भी लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसा कुछ भी, तो अगर मुझे ट्रिम करना है तो मुझे TR एंटर एंटर कर दूंगा, फिर ये देख लो ये ट्रिम हो गया। ट्रिम के लिए कोई ना कोई अगर ये भी ट्रिम हो जाएगा, ये भी ट्रिम हो जाएगा। कोई दूसरी जगह अगर ये कनेक्टेड है तो ट्रिम होगा, अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो ये नहीं ये भी हो गया। चलो ठीक है। वैसे तो ये नहीं होता है, अगर आपको वो क्रॉस नहीं करता, अगर कोई लाइन यहाँ पे कोई ना कोई लाइन क्रॉस कर रही होती है उसको, अगर नहीं करती क्रॉस लाइन तो वो फिर वो ट्रिम नहीं होगा। ठीक है। फिर फिलेट्स भी आ गए, स्ट्रेच भी कर सकते हो आप इस चीज को, कॉपी भी हो गया, रोटेट भी हो गया आपका। और एरे एरे भी है, एरे भी हम अभी नहीं, अब एरे हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, अभी ये थोड़े बहुत बेसिक है, इस पे आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो। और उसके लिए हमारा लेक्चर 2 आएगा, जिसमें हम और भी कमांड्स है जिसके डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच। और अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और आगे आपको कौन सा टॉपिक चाहिए ये भी बता देना। रेगुलरली मेरा वीडियो आता रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बहुत सारे एक्सप्लोर हो गया, एक्सटेंड का यूज कर लेंगे हम लोग, लाइन टाइप्स स्केल्स क्या है, उनका कैसे यूज करना है। और ज्यादातर हम ट्राई करेंगे थोड़े थोड़े बेसिक ड्राइंग से शुरू करेंगे, और वहीं पे हम आपको छोटी छोटी चीजें समझाते जाएंगे कि कैसे ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ नहीं करना है। तो उसके लिए यार सब्सक्राइब कर देना। मेरा सब्सक्राइबर्स का जो फ्लो है और जो व्यूज है वो जिस तरह आएंगे ना, उतने जल्दी वीडियो बनाने में भी मजा आएगा, तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के रिगार्डिंग, ऑटो कैड के रिगार्डिंग, कमेंट कर देना। थैंक यू सो वेरी मच।